Good morning, class 12. So, as I'm discussing the unit organic compound containing nitrogen, right? So, now, as in the last video, I've discussed with you that is a common name of the compounds. Now, I'm going to discuss with you that is a IUPAC naming, right? So, अब जब मैं बात करने वाली हूँ IUPAC naming की, किसकी IUPAC naming? That is of nitrogen. What? Nitrogen derivative, that is ammonia. ओके उसके आयुपैक नेमिंग की बात करने वाले हैं. सो आयुपैक नेमिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स आपको पहले से ही पता है, ठीक है. ये हम रिवीजन नहीं करेंगे. जस्ट जब भी आपने आयुपैक नेमिंग देखनी है, आपने सबसे पहले क्या देखना है, लॉन्ग चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है व्हेन एवर यू आर डूइंग द आयुपैक नेमिंग. और उसके बाद आपको पता है, ठीक है, व्हेन एवर यू सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपने सेलेक्ट करनी है. सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, व्हेन एवर यू आर सेलेक्टिंग द लॉन्ग चेन, ट्राई टू काउंट मैक्सिमम व्हाट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए जब भी आप कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं लॉन्ग चेन. अगर ज़्यादा लॉन्ग चेन आ रही हैं, मतलब सेम टाइप की ज़्यादा लॉन्ग चेन आ रही हैं, तो आपने ये देखना होता है कि किस में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो उसको आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. सो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो भी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है, दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर. अगर कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सो आपको क्या करनी है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट चेन, ओके, वट एवर इफ इट इज नॉट लॉन्ग चेन. अगर वो लॉन्ग चेन नहीं भी है, फिर भी आपने उसी को सिलेक्ट करना है. कंडीशन ये है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप स्किप नहीं होना चाहिए. ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ आपको, रिकॉल करा रही हूँ कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि मैं नेमिंग स्टार्ट करने वाली हूँ. तो ये चीज़ें आप पढ़ के आए हैं. हमने हेलोल्केन हेलोरीन कर लिया, ठीक है. आपने उस +1 में आपको यही तो करवाया जाता है ऑर्गेनिक में. सो ये आप नेमिंग करके आए हैं. अब मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजन डेरिवेटिव की. तो जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अमाइंस, राइट. सो कहते हैं अमाइंस को क्या है, एज अ सफिक्स काउंट करना है. जब भी आपने नेमिंग करनी है, इसको सफिक्स काउंट करना है. कब इसको सफिक्स काउंट करना है, जब कोई मतलब स्ट्रॉन्ग until any strong functional group is not present. जब तक कोई स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट, आपने अमीन को ही एज अ सफिक्स काउंट करना है, ठीक है. सो अभी मैं नेमिंग शुरू करने वाली हूँ. एग्जांपल्स करेंगे जब हम, तो आपको साथ साथ में क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द नेमिंग, एग्जांपल्स काम ले रही हूँ मैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल नेमिंग से शुरू करते हैं, ओके. द फर्स्ट एग्जांपल विच आई एम टेकिंग हियर, दैट इज CH3CH2 NH2. सो अगर मैं कॉमन नेम में बात करूँ, इट इज़ इथाइलामाइन, राइट. सो व्हेन आई विल टॉक अबाउट आयुपैक नेमिंग, सो आई विल नॉट यूज इट एज अ इथाइल, आई विल राइट एज अ इथेन, ओके, अमाइन. यू कैन सी इथेन, ई होना चाहिए था यहाँ पे, वो मैंने ड्रॉप किया, इथेन अमाइन. सो द नेम, आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेन अमाइन. यहाँ पे नंबरिंग करने की नीड इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि चेन जो थी वो बहुत स्मॉल थी, ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग हियर, दैट इज CH3 CH2 NH2. सो यहाँ पे जब आपने देखना है, यू कैन सी आपका अमीन यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. तो अगर मैं मिथाइल और अमीन को कंपेयर करूँ, इसको या इसको कंपेयर करूँ, तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये इस टाइम यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दैट इज़ अमाइन.
ओके। सो आपने जब भी नंबरिंग करनी है आपने कोशिश करना है कि इसको जिस कार्बन पे ये अटैच्ड है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, पहली बात। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग चेन देखूँ तो यहाँ देखिए इट विल बी 1 2 3 1 2 3, बात सेम ही है। अगर मैं ऐसे भी लेके जाती हूँ तो भी ये 2 नंबर पे मिथाइल आएगा। इफ़ आई विल select as 1 2 3, ये भी 2 नंबर पे आएगा। सो आई विल select the straight part, okay, so it will be 1 okay 2 3। so 1 2 3 you can see here 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, सॉरी 3 कार्बन्स हैं, ठीक है। वर्ड रूट होगा प्रॉप। अब देखिए पहले हम इसको क्या मानेंगे, सब्सिट्यूएंट। पहले सब्सिट्यूएंट फिर वर्ड रूट, ओके। रूल्स हमारे ये होते हैं, पहले सब्सिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट, फिर उसमें देखना है कि कोई सिंगल या डबल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, सो एन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। सो अकॉर्डिंगली इट विल बी व्हाट 2, ओके। उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे था, 2 पे, फिर मैंने हाइफन लगाया। देखिए ऐसी चीज़ें स्किप नहीं करनी, 2 हाइफन मिथाइल, उसके बाद प्रॉप, उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई ड्रॉप कर देनी है क्योंकि आगे अमाइन आ रहा है। किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे अमाइन, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारे पास है, ये एग्जाम्पल देखो, इसको एग्जाम्पल को आप एरोमेटिक में काउंट नहीं करोगे। ये क्या है, ये एलिफेटिक ही है, लेकिन एलिफेटिक में ये एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। ये आप 10th में करके आए हैं कि वेन एवर सम कंपाउंड्स आर देयर दोज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स बट दे आर नॉट एरोमेटिक, दे आर एलिफेटिक। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओपन चेन की कंपाउंड की तरह ही होती हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि दे टू कंप्लीट देयर बॉन्ड्स दे फॉर्म सम टाइप ऑफ रिंग। सो यहाँ पे भी वो रिंग बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ देखिए अगर इसकी आपने नेमिंग करनी है, ओके, सो आप इसको क्या है, यू कैन डू द जस्ट नेमिंग डायरेक्टली, आप इसको कर सकते हो क्योंकि ये एक हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए ये हेक्सेन है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, साइकिल में। तो आई विल यूज़ द वर्ड, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो आई विल यूज़ द वर्ड साइक्लो हेक्स एन। एन ई ड्रॉप कर दी, उसके बाद क्या आएगा, 1 अमाइन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, ओके। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट, आप डायरेक्ट लिख लो साइक्लोहेक्सा अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ठीक है। सो लाइक दिस इवन यू कैन राइट डायरेक्टली, क्योंकि ये 1 पे ही था तो इट्स योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू गिव द नंबर यू कैन गिव, यू डोंट वांट देन there is no problem, okay। The next example which I am going to take, that is again I am having a cyclohexyl, okay। यहाँ पे देखिए अब CH3, okay। next I am having NH2, so here you can see what is the, अब देखिए मैंने क्या बोला, देयर प्रॉपर्टीज़ आर लाइक द ओपन चेन, ठीक है। तुमने अगर ओपन चेन की तरह तुमने क्या करना है, कोशिश करना है, यू वांट टू सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी, ठीक है। अब देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे अटैच्ड है, सो इस कार्बन के तो तुम 1 नंबर दोगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखो 1 2 3, ओके, 4, 1 2 3 4, ओके। अब 4 के बाद क्या है, यहाँ देखिए ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। एट विच पोजीशन, 1 2 3 एट द 4th पोजीशन, ओके। सो अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल डू, अब ये 4 पे 2 बार आ रहा है, सो व्हाट यू विल डू, 4, उसके बाद हाइफन आएगा, फिर आएगा डाई, क्या आएगा आगे, मिथाइल, डाई मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, डाई मिथाइल, उसके बाद ये पूरा रिंग बनेगा, सो साइक्लो, ओके। उसके बाद फिर से वही चीज़, हेक्सेन 1
अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे किसको नंबर दे दिया गया, इसको। ठीक है, ये को मैंने कॉमा लगाया, ऐसी चीज़ें स्किप नहीं करनी। इट इज़ रिपीटेड ट्वाइस, सो आई हैव यूज्ड कॉमा, आफ्टर दैट हाइफन, देन आई हैव यूज्ड द वर्ड डाई टू रिप्रेजेंट as it two methyl groups are present, so where di is used, then cyclohexane, one amine. Okay, so the next example I am going to take, that I will discuss on the next page. So the next example which I am going to discuss with you, that is CH3 CH NH2 CH2 CH3. So this is the next example. सो लॉन्ग चेन आपको दिख ही रही है, ये स्ट्रेट चेन है, कोई इशू नहीं है। अब नंबरिंग किधर से करनी है, जहाँ से इसको लोएस्ट नंबर मिले। सो 1 2 3 4 ये होगा, है ना। अब देखो क्या बनेगा इसका नाम, इट विल बी वेरी इजी, ब्यूट एन, ई ड्रॉप कर दी, 2 अमाइन। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज रिलेटेड विद द एरोमेटिक। ठीक है, कुछ उसके भी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अ बेंजीन which is having a substituent like this. अब देखिए, अब कैसे लिखोगे इसका नाम, ये कितने डिग्री अमीन है, पहला क्वेश्चन, कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ठीक है, उसमें एक अराइल ग्रुप अटैच्ड है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। सो इसमें क्या करना है, अब आपने नेमिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो अब ये देखिए, दिस आर मोर नंबर ऑफ कार्बन्स एंड दीज आर लेस नंबर ऑफ कार्बन्स, सो these will be used as what, these are used as a substituent and this will be used as a mean. ओके, मतलब मेन ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे इसका नाम बनेगा, दैट विल बी, क्या बताया था मैंने, क्या यूज़ करना है, एन। एन, उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट विल बी व्हाट, मिथाइल। नाम का हमेशा फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, उसके बाद कैपिटल नहीं आएगा, एन मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट विल बी बेंजा अमाइन, बेंजा अमाइन। ठीक है, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे। ये होता है व्हाट, एनालिन, इसको क्या बोलते हैं, एनालिन, और इसका सेकंड नेम क्या है, बेंजा अमाइन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी व्हाट, एन मिथाइल बेंजा अमाइन। ऐसे ही अगर कोई और एग्जाम्पल हो, होप्सो कि मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NCH3 CH3, दिस इज 3 डिग्री, कितने डिग्री, 3 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आएगा, N, N 2 टाइम है, उसके बाद हाइफन, देन डाई, डी कैपिटल, उस पर एम नहीं कैपिटल आएगी, N, हाइफन डाई मिथाइल, उसके बाद क्या बन गया फिर से, बेंजा अमाइन। ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप और भी कुछ नेमिंग्स इसके कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाली हूँ, वेयर लाइक अनदर एग्जांपल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज, see this is the example which I am going to discuss the next. So here you can see 2 functional groups are present, one is NH2, another one is halogen. So to whom you will give the preference, so my answer will be, you will give the preference to this carbon. This will be your principal functional group and this will be your substituent. Okay, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर विच यू हैव लर्नड इन द 11th स्टैंडर्ड, NH2 जो अमीन्स है उनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है एज कम्पेयर टू हैलोजन। सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी द फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो हियर यू विल से 4 ब्रोमो, 4 पे क्या अटैच्ड है, ब्रोमीन अटैच्ड है, सो इट विल बी 4 ब्रोमो। नेक्स्ट क्या होगा, जो सेम चल ही रहा है, बेंजा अमाइन, 4 ब्रोमो बेंजामाइन। ठीक है, लाइक दिस यू कैन राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये देखिए,
अब देखो किसको प्रेफरेंस पहले दोगे। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत अच्छा फंक्शनल ग्रुप है जो अमीन से कहीं ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ काउंटेड एज अ प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल ग्रुप मानोगे तुम, ठीक है। दिस इज़ अ प्रिंसिपल ग्रुप, अगर ये प्रिंसिपल ग्रुप है बेटा, ओके, दिस इज़ अ प्रिंसिपल ग्रुप। सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी ट्रीटेड एज अ, यहाँ पे ये अमीन है लेकिन इसको कैसे मानोगे, दिस विल बी ट्रीटेड, एक ही प्रिंसिपल ग्रुप होता है जिसके साथ नाम की एंडिंग करते हैं, जिसको सफिक्स मानते हैं। तो यहाँ पे सफिक्स मैंने इसको माना था, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इसको सफिक्स मानेंगे। सो अकॉर्डिंगली ये होगा एज अ प्रीफिक्स, ओके, प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगेगा। सो सब्सिट्यूएंट की तरह मानेंगे इसको, ठीक है। तो जब इसको सब्सिट्यूएंट की तरह मानेंगे तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो मतलब वर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी अमाइनो, जब भी इसको सब्सिट्यूएंट के लिए तरह काउंट करना है। सो बाकी तो आपको पता चल ही गया है, नंबरिंग अगर प्रिंसिपल ये है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, ओके। सो इट विल बी व्हाट 3 अमाइनो, ओके। अब इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया क्योंकि ये बेटर फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, क्लियर है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, क्लियर है। सो अनदर एग्जांपल देखिए, अब अगली एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम हैविंग, दिस इज़ अ नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल, ये है अमाइन। अब मैं पूछूँ अमाइन और अल्कोहल में से प्रेफरेंस किसको होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को प्रेफरेंस होगी। फिर से वही चीज़ 2 अमाइनो इथेन 1 ओल, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 अमाइनो, क्लियर है, 2 अमाइनो इथेन 1 ओल। फिर से वो वाले इकट्ठे आ रहे, सो एक ई ड्रॉप कर दी, ठीक है। सो ऐसे ही अगली एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, ऐसी चीज़ों में हम गड़बड़ कर देते हैं, सो इसीलिए। ये देखो यहाँ पे ये कीटोन है। अब कीटोन और इसमें से प्रेफरेंस किसको जाएगी, कीटोन को। तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, बाकी तो आपको पता चल ही गया है। सो ये 4 पे क्या लगा है, अमाइनो, 4 हाइफन लगाना है यहाँ पे, 4 हाइफन अमाइनो, देन ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 1 नहीं है, 2 पे है ना, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। सो दिस इज लाइक यू कैन डू द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, ओके। होप सो इट विल बी क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट विल बी रिलेटेड विद द डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर इफ आई एम एबल टू फाइंड लाइक द एग्जांपल लाइक दैट, सो अगर मुझे मिल जाती है, सो आई वांट टू डिस्कस दैट आल्सो, yes। The example I'm having, the example here is that is the CH2 double bond CH, okay, CH2 NH2. So here this compound is unsaturated compound, you can see the double bond is also lying here. So the again my question is there that to whom you will give the preference, double bond or NH2, किसको प्रेफरेंस दोगे। सो आंसर शुड बी, आपका आंसर होना चाहिए NH2। NH2 बेटर है एज़ कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड। आइदर डबल है या ट्रिपल है, उसके अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है तो आप NH2 को प्रेफरेंस पहले दोगे, नंबर पहले दोगे एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। सो अकॉर्डिंगली द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3, okay। So here the name will be, what the name should be, it will be prop, कोई सब्सिट्यूएंट नहीं है, ये तो प्रिंसिपल है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट तो सेंटर में आता है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सॉरी ये जो है ये डबल बॉन्ड है, सो ये सेंटर में आएगा। सो वर्ड रूट से हम नाम स्टार्ट करेंगे। सो वर्ड रूट यहाँ पे क्या है, प्रॉप। अब ये ईन है, ई एन, ई ड्रॉप कर दी ईन की। अब 1 अमाइन, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन राइट द नेम, इवन इन की पोजीशन भी मेंशन करनी है, मैं यहाँ भूल गई, देखिए प्रॉप 2, यहाँ मैं दोबारा लिख दूँ, प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, ठीक है। सो लाइक दिस,
ये पेन धोखा दे गया. So prop 2 in 1 amine. Okay, clear? So these are the namings. I have tried to cover maximum examples so that it should be clear to you कि amines में naming हमने कैसे करनी है. The next video that will be based on the structure of amine. Thank you very much.